इफ्रा ने सब कुछ संभाल लिया था। अल्लाह ने बेटे से बढ़कर बेटी दी है मुझे। लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो 10 लड़कों में भारी है। क्यों इफ्रा? कितनी समझदार है। बस अब दुआ करें कि ऐसी जहानत मेरे अंदर भी दाखिल हो जाए। अरे नहीं, समझदारी तो तुम्हारी है जो वो अपने घर में, और उसने कबूल भी कर लिया। मेरी क्या समझदारी चचा जान, सारी समझदारी इफ्रा की है। मुझ जैसे जानवर को भी इंसान बना दिया। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। आमीन। बस आप दुआ किया करें। ये तो बताना भूल गया, अम्मी उनको तो मैं नजर ही नहीं आता। इफ्रा के वारी वारी जाती है बस, मैं तो नजर ही नहीं आता उनको। इसको देखती रहती बस। मैं कुछ खाने का लेकर। अरे नहीं नहीं, वो खानसामा साहब हैं, वो हाथ में जायका है उनके। देखना कबाब कैसे बनाएंगे। अब्बू, मेरे होते हुए आप खानसामा के हाथ का खाना क्यों खाएंगे भाई? और वैसे शाकिर अंकल ने बहुत अच्छा मुलाजिम ढूंढा है। घर, किचन सब कुछ बहुत साफ है। हाँ, बंदा तो बहुत शरीफ और अच्छा है, ईमानदार भी है। शाकिर भी आ जाता है रोजाना, अच्छा वक्त गुजर जाता है मेरा। वैसे अच्छा हुआ आज तुम दोनों आ गए। वो अभी एक काम करने के बारे में सोच रहा था, आज मुकम्मल कर लेता हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है अब्बू? मैंने वो वकील साहब को बुलाया। वकील को? क्यों अब्बू? 1 घंटे में मैं केक बेक कर रही हूँ, कोई पकौड़े तो नहीं बना रही ना? नहीं नहीं जी, सॉरी, 24 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है आपको। आप रेडीमेड बना रहे ना, आप जाकर कहीं बेकरी से खरीद लें। पेंडू लोग। वैसे एक बात पूछूं मामी? मुझे आंटी की कुछ समझ नहीं आई, इतनी सी बात पर इतना सीरियस हो गई। पुरानी आदत है नरगिस की, बचपन से हमेशा मेरा फायदा उठाया क्योंकि मैं छोटी बहन। अम्मी अबू भी जो भी चीजें लाते थे ना, सबसे अच्छी वाली कब्जा कर लेती थी, चाहे कपड़े हो, चाहे जेवर हो, चाहे रिश्ता। रिश्ता? क्या मतलब? कुछ नहीं। यार मामी, मम्मी से ज्यादा दोस्त समझती हूँ मैं आपको अपना। कहाँ न रहने दो, पुरानी बातें याद करके सिर्फ उदासी मिलती है। ये तो अब इंसानों पर डिपेंड करता है मामी, कि वो पुरानी बातों को याद करके उदास होते हैं या फिर उस उदासी से अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की हिम्मत पकड़ते हैं। मैं अपने मुस्तकबिल को रोशन करके क्या करूं? बची कुछ जिंदगी आराम सुकून से गुजारना चाहती हूँ बस। क्या उम्र, आप तो जवान हैं अभी। है? नरगिस को नहीं सुना था? उसके मुताबिक तुम बुढ़िया हो जिसको बस मर जाना चाहिए। अरे तो मामी, अभी तो जवान हैं आप। इफ्रा, मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़मीनें, जायदाद, दुकानें सब तुम्हारे नाम कर दूँ। क्या हो गया बेटा? ये क्या बात कर दी आपने? ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी दे। ये जायदाद, कारोबार सब आपका है। अरे राशि, जो कुछ मेरा है वही इफ्रा का है, तो बात तो एक ही है ना बेटे। नहीं नहीं नहीं, एक बात कैसे? इसका नान नुस्खा मेरे जिम्मे है, वो सब मैं करूंगा। आपकी जायदाद है, आपका कारोबार है, आप रखें। देखिए मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, इतनी देर बाद आपको सब कुछ मिला है, थोड़ा एंजॉय तो करें अब। नहीं अब्बू, राशिद तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, और फिर मुझसे कोई नादानी, कोताही हो जाएगी, फिर किसी मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। इतनी सी बात लेके दिल में बैठ गया। हो जाती गलती, अक्लमंद इंसानों से गलती होती है। बस छोड़ें आप चाचा जान, क्या बात कर रहे हैं आप? भाई अब तो मैं वकील साहब को बुला चुका हूँ और मैंने फैसला कर दिया है कि सब कुछ इसको सौंप के मैं तो पुरसकून हो जाऊँ बस। ये ना करें, खुदा का वास्ता, मैं ये इतना सब कुछ मैं तो नहीं संभाल सकती। देखिए मैंने तो फैसला अपना सुना दिया, आगे आप दोनों की मर्जी, जो दिल में आए करें। अच्छा, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सब कुछ राशिद के नाम कर देता हूँ। अब तुम और राशिद एक ही हो। लो भाई राशिद,
तुम्हारा तो सारा मसला ही हल हो गया है। अब फिल्म का हीरो नहीं, प्रोड्यूसर भी होगा। राशिद तो पहले इनकार कर चुके हैं। क्यों राशिद? हाँ हाँ, जाहिर है, मेरे तो ज़हन में भी ये बात नहीं आई। लोग क्या सोचेंगे, दामाद होने का फायदा उठा लिया मैंने। कमाल है। अच्छा चलो वकील साहब को आ लेने दो, फिर कर लेते हैं फैसला। इतनी देर हो गई, शाकिर लाया नहीं उसे। बस एक बार जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर फिल्में फिल्में, शूटिंगे शूटिंगे, रोमांटिक गाने ही गाने। आज बहुत जल्दी चली गई है नादरा बाजी। हाँ बस उसे जल्दी थी आज। आपने भी नहीं रोका, वरना वो तो खाना खाए बगैर जाती ही नहीं है। तुम्हें इससे मतलब? जाओ जाकर सना को देखो। माफी चाहती हूँ, बस यूं ही पूछ लिया था। जाओ। लगता है नादरा भी सठिया गई है। दिल अपना बेईमान हो रहा है और कहलवा उरूज के जरिए रही है। फयाज की दौलत देखकर राल टपकने लगी है नादरा की। लेकिन ये दौलत तो मेरे राशिद की है, हमारी है, और ये मैं किसी और की नहीं होने दूंगी। वकील साहब ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। शाकिर अंकल आप समझाए ना अबू को, कुछ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सब क्या है? बिल्कुल सही बात है। इस जायदाद पे हमारा कोई हक नहीं है। बस राशिद को भी अच्छा नहीं लग रहा अबू। फयाज, तुमसे समझदार तो तुम्हारे बच्चे हैं। क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारी ऐसी उम्र नहीं कि ये सब कुछ ना संभाल सको, और सब कुछ इनके हवाले कर दोगे तो खुद क्या करोगे? दिन भर बैठ के टीवी देखोगे? इस उम्र में किसी न किसी मसरूफियत की ज़रूरत होती है, और काम से बड़ी मसरूफियत कोई नहीं है। शाकिर अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू। कितनी बार आपको बताऊं मैं? कि मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला तब्दील भी तो किया जा सकता है चचा जान। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें, आप तो जिद कर रहे हैं खामखा। देखिए बात सुने, मुझे तो ये सब कुछ लेना ही नहीं। इफ्रा को दे दीजिए, और अगर इफ्रा को नहीं चाहिए तो आप खैरात कर दीजिए, यतीम खाने में दे दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, मस्जिद बनवा दीजिए। लेकिन मैं नहीं लूंगा भाई, साफ सी बात है। बस वाह राशिद, तुमने तो जी खुश कर दिया। वाकई इफ्रा ने तुम्हें सोने से कुंदन बना दिया, जैसे आफिया ने मुझे बदल दिया था। बस कागजात तैयार है ना वकील साहब? जी, मुझे शाकिर साहब ने सब समझा दिया है। बस राशिद साहब यहाँ दस्तखत कर दें। ये ज़री ज़मीन के कागजात हैं, बाकी कागजात मैं 2 से 3 दिन में तैयार कर दूंगा। ठीक हो गया। चलो भाई राशिद, तुम दस्तखत कर दो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं करूंगा साइन। मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करने साइन। मैं बस अपने पास रखें हम। अच्छा इफ्रा, तुम कहो राशिद से। ना तुम कहो ना उसे। ना 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 राशिद। नहीं 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 नहीं। राशिद अबू नाराज हो जाएंगे, आप साइन कर दें। तुम्हारी बात सर आंखों पे, तुम कह रही हो तो कर रहा हूं। कहां पे साइन करने वकील साहब? जी जी। दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूं। सही से जगह पे कराएगा साइन? शुक्र। अरे आ गए तुम लोग?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना सो गई, ज्यादा तंग तो नहीं किया उसने? नहीं नहीं, तंग तो नहीं किया, अभी भी मैं उसे सुला कर आ रही हूँ। अच्छा तुम बताओ, फयाज का क्या हाल है? अब्बू बहुत बेहतर है। मैं जरा सना को देख लूं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो खुश नजर आ गए हो। क्या मिल गया तुम्हें? सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए था। क्या मिल गया? जो छिना था ना हमसे, वो वापस मिल गया। अरे तुम ये क्या पहेलियां बुझवाए जा रहे? छोड़ो मुझे। मेरी बात सुने। हाँ, पागल हो गए हो क्या? आपको पता है फयाज चचा के साथ मालूम है क्या हुआ? क्या? वो बतूल ने मुलाजमा रखवाई थी ना। अच्छा, तो ये हुआ था फयाज के साथ। और ये इफ्रा मीसनी घुन्नी पता क्या कहने लगी? कहने लगी कि अब्बू को डायरिया हो गया था। आहिस्ता बोले, इसे बना के रखें। आपको बता दें, इसका ये मतलब नहीं कि अब आप ताने दें या किसी और को बताएं। बिल्कुल खामोशी रखें, इससे बना के रखें जब तक पूरी जायदाद हमारे पास नहीं आ जाती, तब तक। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है हमारा माल हमें वापस मिल गया, वरना लोगों की नीयतें तो बड़ी खराब थी। हाय हाय, किन लोगों की नीयत खराब थी? तुम्हारी नादरा खाला की और किसकी? क्यों क्यों क्यों? वो कहाँ से टपक पड़ी? उनका क्या हक है? आज पता है उरूज क्या कहने लगी मुझे? क्या कहने लगी कि क्यों ना हम फयाज अंकल का निकाह नादरा मामी से करा दें। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने कहा पागल हो गई हो, इस उम्र में नादरा निकाह करते अच्छी लगेगी? मुझे पता है ये सब कुछ नादरा ने कहा होगा उरूज से। उसकी तो नीयत खराब होगी, सोच रही होगी कि अमीर बंदे से शादी करके क्यों ना मैं अपना बुढ़ापा संभाल लूं। हाँ? मेरी बात सुने, करा दो निकाह, सवाब मिलेगा, फायदा हो जाएगा दोनों का, मिल जाएंगे दोनों। अब तो बुढ़ा गरीब हो गया है, ठुस। अरे पागल हो गया तू, खाम खा अपना भी मजाक बनवाएगी और हमारा भी। दफा करे, बस में तो खुशी बनानी है। बहुत तो खुशी के, लेकिन उसको पता न चले। भंगड़े ही डालने शुरू कर दी। वैसे डालने तो मुझे भी चाहिए भंगड़े। क्या हो गया? खैरियत? क्या सोच रही हो? अब्बू के बारे में सोच रही हूँ। बहुत अकेले हो गए, फिर अब तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने आपको दे दी है। सारी जमीन, दुकानें कैसे संभालेंगे आप सब? आपसे तो अपना कारोबार नहीं संभलता। हाँ, मैंने तो उन्हें कहा था ना दे, खामखा दे दी। वैसे संभाल लूंगा मैं सब, कोशिश करूंगा ना। और अब वैसे भी मुझे सबको यकीन दिलाना है कि मैं सब सही से कर सकता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा यकीन कर लो मुझ पे, और तुम मेरे साथ हो ना, सब सही हो जाएगा, सब संभाल लूंगा। ऐसे जो इंसान खुद को बदल सकता है, संभाल सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहता। सब संभाल लूंगा। हाँ, बस 1-2 दिन तो लगेंगे पेमेंट में। हाँ मिल जाएंगे। लेकिन एक बात है, मैं इस फिल्म में सिर्फ हीरो नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हूँगा। पैसे कमाऊंगा ना, फिर इतने पैसे लगा जो रहा हूँ।
हाँ हाँ ओके। जी राजा साहब, क्या सीन है? पेमेंट कब आएगी? आज मिल जाएगी? बस आज पेमेंट मेरे हाथ में होनी चाहिए। आपको पता है ना, 1 महीने का टाइम उनसे लेने, सामान बाद में मिलेगा। ओ तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या है? वो राशि साहब, बड़े साहब कब आएंगे? तुझे क्यों बड़े साहब याद आ रहे हैं इतना? ख्याल रख तो रहा हूँ तेरा। क्या चाहिए अब? अरे नहीं नहीं, बस वो यूं ही पूछ रहा था मैं। चल जा यहाँ से, पूछे बगैर मत आया कर अंदर। बात हुई उस बेवकूफ से? हाँ हो गई, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उसने तो अपनी मशीनें तक बेच दी। तो फिर कल के टिकट करवा लूं? हाँ करवा लो। और हाँ, जो कुछ भी करना है पैसे मिलने के बाद करना, इससे पहले कि उसे अकल आ जाए। इंसान को अकल नुकसान उठाने के बाद ही आती है। अभी तो वो फिल्म और तुम्हारे इश्क में पागल है। अभी तो वो सस्ते में छूट रहा है। जितना नुकसान उसने मेरा किया है, उसका बदला पैसे नहीं गोली था। खैर, तैयारी कर लो। ठीक है।